आज के लेसन में आपका स्वागत है। आज हम एमएस एक्सेल के नेक्स्ट ऑप्शंस करने जा रहे हैं। उससे पहले लेसन स्टार्ट करने से थिंग्स यू डोंट नीड टू अपोलोजाइज फॉर। थिंग्स यू डोंट नीड टू अपोलोजाइज फॉर। नंबर वन इज लविंग समवन, saying no, following your dreams, taking me time, your priorities, ending a toxic relationship, your imperfections, standing your ground, delaying your response, telling the truth। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लास्ट लेसन में हमने जो हाइपरलिंक किया था, टेक्स्ट बॉक्स किया था, हेडर और फुटर, इसके बाद जो आगे के ऑप्शंस हैं जिसमें हमारे पास आता है वर्ड आर्ट। स्टूडेंट्स, वर्ड आर्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं। वर्ड आर्ट में आपने देखा था कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स के जो लेटर्स होते हैं वो मिलते हैं। आप उसको में से कोई भी लेटर चूज करके राइटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ए ले लिया है, तो मैं इसको यहाँ पे इस वाली पेज पे ले लेता हूँ। आपको इस वाले पेज का बता रहा हूँ। तो ये वर्ड आर्ट ले लिया मैंने, यही पेज ले लिया है। अब आपको टेक्स्ट टाइप करना है, योर टेक्स्ट हियर। तो मैं लिख देता हूँ, इसको मिटा के स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर ओपनिंग स्कूल। स्कूल खुलने के लिए स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। स्टूडेंट इस समय आपको टेक्स्ट बॉक्स अपने आप ही मिल जाता है। अगर आप इसका कंटेंट छोटा करना चाहते हैं तो आप इसको कंटेंट को छोटा भी कर सकते हैं, साइज को समाप्त भी कर सकते हैं। ये साइज बड़ा है तो मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ। जब साइज छोटा कर देंगे आप देखेंगे ये दूसरे पेज पे जा रहा है। आप इसको नेक्स्ट पेज पे भी ले जा सकते हो, इतना भी ले जा सकते हो। ये टेक्स्ट है कि आपने कौन सा टेक्स्ट किस तरह से लिखना है, कौन सा टेक्स्ट लेना है आपको। जब भी कोई राइटिंग करनी है तो बेसिकली जब कोई पम्पलेट्स वगैरह बनाने होते हैं तो तब आपको इस चीज की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज ये वाला टेक्स्ट तो आप लेते नहीं हो। मैंने ले लिया ये वाला, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और इसमें कोई भी चीज अपना रिकॉर्ड कर सकते हो। इसी जगह पे आपने लिख दिया स्टॉप मेंबर्स। इस तरह से दिखेगा आपको। तो टेक्स्ट आप चेंज करें, जो भी चाहिए आपको, जिस तरह का भी टेक्स्ट चाहिए वैसे ही चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट में अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी। आपको कर्सर दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। आपके पास आउटलाइंस दिखेंगी, फ्रंट और बैक दिखेगा, शेप्स दिखेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स की शेप्स को यूज कर सकते हो। आप इफेक्ट्स को ले सकते हो, इसमें शेडो इफेक्ट लेने हैं। शेडो इफेक्ट लेने के बाद आप कोई और इफेक्ट ले सकते हो। जिस तरह के इफेक्ट्स लोगे तो आप इस तरह के इफेक्ट्स आपको दिखेंगे, आप स्क्रीन पे ला सकते हो। तो स्टूडेंट इसमें आपके वर्ड आर्ट में यही था। और सिग्नेचर है, सिग्नेचर में ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो। इंसर्ट ए सिग्नेचर, जब भी आपको सिग्नेचर इंसर्ट करने हो एट द स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स हु मस्ट साइंड, जो डिजिटली साइंड होते हैं, तो डिजिटली साइन के लिए इस चीज की जरूरत पड़ती है। आप डिजिटली साइन ले सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो ऐड करने के लिए ऐड सिग्नेचर सर्विसेज, तो आपको ऑनलाइन में आ जाएगा। इस तरह से ओपन होगा। अगर आपके पास नेट है तो आप डिजिटली साइन वहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट को, जिस तरह से आजकल डोमोसाइल्स बन रहे हैं, तो डोमोसाइल अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो उसमें डिजिटली साइंड होता है वो। तो डिजिटली साइन का मतलब है कि डिजिटली जब साइन करने हो किसी भी डॉक्यूमेंट्स में तो आप डिजिटली साइन कर सकते हो, उसको फिर वेरीफाई किया जाता है। तो आपके पास नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आपको ऑब्जेक्ट में इस तरह से यूज करना होगा कि आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, क्रिएट फाइल ली या ऑलरेडी बनी हुई फाइल ले ली। कोई भी फाइल लेनी है आपको, मैं फोटोशॉप से ले लूँ या कहीं से ले लूँ, जो ऑब्जेक्ट्स आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, पैकेजेस आपके हैं, उन्हीं में से कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेना जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, या तो आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, जो भी आपने ले लिया। जब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो फिनिश होके इस तरह से आपके पास लिंक आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये है क्या, एक्चुअली में ये फाइल है। आपको कभी भी किसी पेज में
शो करना हो, दिखाना हो, कहीं प्रेजेंटेशन बनानी हो, तो उसकी शॉर्टकट बन जाएगी। ये शॉर्टकट है, यहाँ पे पेज पूरी तरह से खुलेगा नहीं, बल्कि आपको एक फाइल शो कर रहा है, ये फाइल है, और इस फाइल को जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास डॉक्यूमेंट आएंगे, तो आप डेटाबेस को रख रहे हो। जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो रही है, खुल रही है, लेकिन तब तक नहीं खुलेगी, तब तक इस तरह से रहेगा। आप और भी कोई डॉक्यूमेंट लेके, मैं फिर से ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में मैंने ले लिया, जैसे इंसर्ट करवाना है, तो इंसर्ट में आपने कोई भी यहाँ से ले लिया, यहाँ से पेंट से भी ले सकते हो, अगर पेंट से नहीं लेना आपको, पेंट में बना भी सकते हो। यहाँ पे बनाने के बाद आपने क्या किया, आप ये पैकेजेस ले रहे हो, वर्ड पैड या कोई भी इनमें से ले रहे हो, तो इनमें से आपको फाइल में से लेना है, किसी भी डॉक्यूमेंट को ले लिया, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास आएंगे। ये कैंडिडेट है, जैसे इसको क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद, फिनिश करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारी फाइलें आ जाती हैं। यहाँ पे आपके पास पेंट खुल जाएगा डायरेक्टली। एमएस एक्सेल आपके पास था, तो आपने अगर कोई पेंटिंग ड्रा करनी है, यू हैव टू डबल क्लिक हियर, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने से यहाँ पे खुल गया, तो आप यहाँ पे कोई भी चीज ड्रा कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट करके ये वहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। इस पिक्चर में कोई राइट डाउन करना है आपको, पैकेज लेनी है, कर्व करना है, जो भी चीज आपको करनी है, तो इस तरह से आपको यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ले लिया, सेव कर लिया इसको, कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद स्टूडेंट, आपने देखा कि एमएस एक्सेल में क्या पेंटिंग का ऑप्शन यूज किया जा सकता है, तो बिल्कुल इससे ऑब्जेक्ट लेने से, आपने पेंट लिया था तो पेंट में जाके आपने यहाँ पे पेंटिंग कर ली, पेंटिंग करके कोई रेडीमेड पिक्चर या खुद जो क्रिएट करनी थी वो पिक्चर आपने इस पेज में ले ली है। आप इसको भी मूवमेंट कर सकते हो, कहीं पे भी ले जानी है, क्योंकि ये पिक्चर एक्सेल में जो भी चीजें ये बनी हुई है, तो उनको आप अपने अनुसार एडजस्टमेंट कर सकते हो। इन ऑप्शन का जो इस्तेमाल होता है स्टूडेंट, बेसिकली होता है किसी टेक्निकल पर्पजेज। स्टूडेंट इसको हर जगह पे यूज नहीं करते, बट कहीं पे भी टेक्निकल काम करने होंगे, आपको कोई चीज डिजाइन करनी होगी, वहां पे इन चीजों का बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए कि एमएस एक्सेल की पूरी फंक्शन क्या है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम फाइनेंशियल फंक्शंस के ऊपर नहीं आए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फंक्शंस एक्सेल का बेसिक पार्ट है, बट मैं तब तक सारे ऑप्शंस आपको करवा लूँ। इंसर्ट में इसके बाद आपका था सिंबल्स। सिंबल्स एज इट इज है, जो सिंबल आपने लिए, अभी तक बहुत सारी चीजें टाइप करने की जरूरत पड़ी थी, कोई स्पेशल सिंबल आपको लेना पड़ता है, तो स्पेशल सिंबल को कैसे यूज करना है, किस तरह से उसको यूज किया जाता है। तो स्पेशल सिंबल्स के लिए आपके पास इतने सारे सिंबल्स रहते हैं, सिंबल्स में से किसी भी सिंबल को इंसर्ट करवा दो, वही सिंबल आपके पास आ जाएगा। जैसे स्टार लिया आपने, इसके बाद और कोई सिंबल लेना चाहते हो, इन सिंबल्स को यूज किया। इन सिंबल्स के में से जो भी सिंबल आपको लगता है, समेशन का सिंबल यूज किया, पाई का सिंबल किया, परसेंटेज का सिंबल किया, तो ये सारे सिंबल के बाद जितनी बार करना चाहो, 2 बार इंसर्ट किया तो मैंने 2 टाइम्स आ गया। अब इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो किसी दूसरी जगह पे, ये कॉपी पेस्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से कई सारे सिंबल्स होते हैं जिनको लिया जा सकता है इस ऑप्शंस के द्वारा। स्टूडेंट्स, आपको इसमें टेक्स्ट बॉक्स तो मैंने पहले करवाया था, आपका हेडर और फुटर भी था, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर, ऑब्जेक्ट और सिंबल का पता चल गया होगा। अब हम पेज लेआउट के ऊपर आते हैं। स्टूडेंट, पेज लेआउट में भी इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले थीम्स है, कलर्स है, मार्जिन सेटिंग है, जिसमें ओरिएंटेशन है, पेज की साइज है, प्रिंट एरिया है, ब्रेक, बैकग्राउंड, टाइटल, प्रिंट टाइटल्स, और कुछ ऐसे ऑप्शंस जो ऑलरेडी बार में ऊपर रहते हैं, जिनके जैसे व्यू हो गया, प्रिंट व्यू हो गया, तो सिलेक्शन पेज वगैरह। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जिनका यूज हम मोस्टली करते रहते हैं। थीम्स में तो आपको पता है, जब हम थीम्स पे जाते हैं तो थीम्स को क्लिक करने से क्या होगा कि आपके पास जो ये यहाँ पे मैं सिलेक्ट ले लेता हूँ, सिलेक्ट करके मैंने ये थीम ले लिया, तो थीम लेने से क्या हो गया कि जो आपका ये सिलेक्टेड पोर्शन था वो चेंज हो रहा है। ये स्टॉप था, इस तरह से आप फिर से देख लें, मैंने ये ले लिया है, आपका थीम चेंज हो रहा है। जो भी थीम, जो भी कंटेंट आपने लिखा है उसको चेंज किया जा रहा है, उसमें ही इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये ले लेता हूँ मैं, अभी अपलोड करें, देखो चेंज हो गया ना। आपका जो टेक्स्ट ऑलरेडी एडिटेड है, जो ऑलरेडी बना हुआ है, उसी में जो भी चेंजेस आ रही हैं वो किससे आ रही हैं, थीम से। जो आपका थीम है वो बदल रहा है, इससे आप थीम को बदल सकते हैं। इसमें आगे फिर कलर्स हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड में ले लेगा ये, यार मैंने ये वाला कलर ले लिया, इसी वो कलर हो गया, ये वाला ले लिया, ये वाला कलर हो गया, ये वाला कलर ले लिया, ये वाला हो गया।
जो भी कलर चेंज करना हो आप कर सकते हैं। इस तरह से फॉन्ट है, फॉन्ट भी चेंज किया जा सकता है, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लो। इनके बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, कोई भी फॉन्ट ले लिए, जो फॉन्ट्स आप लेना चाहोगे वही फॉन्ट आएंगे। तो इन फॉन्ट्स को चेंज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट इस तरह से ये सब चीजें आपके पास है। आप तो ये अब नेक्स्ट ऑप्शन हम इसके बाद करेंगे। तब तक आप इस लेसन को बना इसमें प्रैक्टिस करते रहें, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उसकी प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखें। अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस रहेगी आपकी तो आप इससे सारे के ऑप्शंस को और कर पाओगे। जिसमें आपने फॉन्ट किया, फॉन्ट के बाद इफेक्ट्स है, ये इफेक्ट्स है स्टूडेंट्स। इफेक्ट्स आपने देने हैं, किस तरह के इफेक्ट्स आपने लेने हैं, इसकी बैकग्राउंड कैसे लेनी है, क्या क्या होना चाहिए, और इस तरह से ये वाली चीजें कैसे लेनी है, ये सब चीजें आप कर सकते हो इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स के बाद आपका मार्जिन आता है, जिसमें मार्जिन सेटिंग करनी होती है। सिलेक्ट द मार्जिन साइज फॉर द इंटायर डॉक्यूमेंट और द फ्रंट सिलेक्शन। तो इसमें आपको मार्जिन लेना है कि मार्जिन कौन सा लेना है, टॉप में कितना रखना है। देखो स्टूडेंट 0.25 है, बॉटम 0.75 है, नॉर्मल साइज है, वाइड है, नैरो है, ये सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्जिन सेलेक्ट किए हुए हैं। तो जो ऑटोमेटिकली होते हैं हम इसको चेंज नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं पे किसी पेज में आपको चेंज करने की जरूरत पड़े तो आपको करना पड़ता है। तो मार्जिन सेटिंग आप इसको क्लिक करेंगे किसी को भी तो आपको मार्जिन सेटिंग हो जाएगी। जो ये रेडीमेड है तो आपको मार्जिन सेटिंग ये इस समय ये चल रहा है। अगर आपको और कोई सेलेक्ट करना है ये वाला ले लो। हर एक अपना अपना मार्जिन लिखा हुआ है। ये मार्जिन देख कहाँ से सकते हो स्टूडेंट, यहाँ जाना प्रीव्यू में देखना। ये मार्जिन मैंने सेट किया, ये वाला था। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ बारी बारी। अभी ये वाला सेलेक्ट किया था, इस तरह का आया। अब नोटिस रखना, अब मैं मार्जिन क्या करता हूँ, और कोई मार्जिन सेलेक्ट कर देता हूँ, ये वाला मार्जिन, इसका भी प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो इसमें थोड़ी सी स्लाइड चेंजेस आएगी। आपका जो मार्जिन है साइड से देख रहे हो आप, लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों साइड से छूट रहा है, इतना मार्जिन रखा हुआ है। अब मैं दूसरा मार्जिन लेता हूँ। इस मार्जिन में देखते हैं नॉर्मल, जो नॉर्मल मार्जिन रहता है इस पेज में हर चीज आपको दिखेगी। ये नॉर्मल मार्जिन है, नॉर्मल मार्जिन में इतनी सी चीजें छूटती हैं। तो जो दूसरा मार्जिन रखा था उसमें ज्यादा पोर्शन छूट रहा था, तो आप पेज में डॉक्यूमेंट्स में कम चीजें राइट कर सकते हो। तो ये है आपका लास्ट कस्टम। कस्टम में क्या होगा कि आपका इसका भी प्रीव्यू देख लो। प्रीव्यू देख के आपको पता चल जाएगा कि कस्टम में मैंने साइड पे पूरी पोर्शन यूज कर ली है, ऊपर भी पूरा पोर्शन यूज कर लिया, पेज में मैक्सिमम राइटिंग जितनी हो सकती थी वो ले ली है। तो मोस्टली हम रखते हैं नॉर्मल में। नॉर्मल राइटिंग में ये पोर्शन रहता है, तो आप उसको फिर चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। जो भी करना होगा आप उसको चेंज कर सकते हो, मार्जिन चेंज करने के ऑप्शंस भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इस वाले ऑप्शन में आपने यहाँ किया। कल हम ओरिएंटेशन के आगे के ऑप्शंस को करेंगे। तो तब तक आप इस प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करें अच्छे से। तब तक के लिए नमस्कार।